गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा अब हम करते हैं जी बिजनेस स्टडीज क्लास +2 आर के सिंगला। चैप्टर का नेम है जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बेटा मैंने अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का सोल्यूशन जो कि 10 क्वेश्चन है वो मैंने अपलोड कर दिए। उसके बाद बेटा मैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी अपलोड कर रही हूँ और उसी के साथ एक केस स्टडीज़ का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। केस स्टडीज़ बोलते हैं इसको, ये भी कर देंगे हम अपलोड, ठीक है जी। अब आप ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप देखिए जल्दी से फटाफट से बेटा, ठीक है। प्रबंध का वह अंग जिसका संबंध वित्तीय गतिविधियों से हो को वित्तीय प्रबंध कहते हैं। स्थायी संपत्तियों में विनियोग संबंधी निर्णय को पूंजी बजटिंग कहते हैं। थर्ड, वित्त व्यवस्था निर्णय पूंजी ढांचा से संबंधित है। फोर्थ क्वेश्चन, अंशधारी की कंपनी में वर्तमान संपदा इज इक्वल टू अंशों की संख्या इंटू प्रति अंश बाजार मूल्य। फिफ्थ क्वेश्चन, वित्तीय नियोजन का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण करने से है। सिक्स्थ क्वेश्चन, वित्तीय नियोजन में भावी प्राप्तियों एवं भुगतानों का पूर्वानुमान लगाकर पूंजी की कमी व अधिक्य का उचित प्रबंध किया जाता है। सेवेंथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ बेटा, वित्तीय नियोजन से लगातार तरलता की स्थिति बनाकर रखी जा सकती है। एट्थ, वित्तीय नियोजन से पूंजी को न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करवाया जा सकता है। नाइन्थ, बिना वित्तीय नियोजन के किसी भी व्यावसायिक योजना को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिए बेटा, टोटल 20 क्वेश्चन है बेटा। 10th देखिए, डैश वित्तीय निर्णय का उदाहरण है। विनियोग आंसर है बेटा इसका विनियोग निर्णय, वित्त व्यवस्था निर्णय, लाभांश निर्णय, यानी कि तीनों आंसर इसके हैं ये। 11th, वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंध में क्या सम्मिलित किया जाता है? वित्त व्यवस्था का करना। 12th क्वेश्चन का आंसर देखिए, वित्त व्यवस्था निर्णय से क्या प्रभावित होता है? उपरोक्त दोनों, यानी कि अंशों का बाजार मूल्य भी आंसर इसका है और पूंजी लागत दोनों। 13th क्वेश्चन का आंसर देखिए बेटा, 13th क्वेश्चन रीड करते हैं। एक संस्था की वित्तीय गतिविधियों के कुशल नियोजन एवं नियंत्रण का कार्य प्रबंध की किस शाखा का है? वित्तीय प्रबंध का आंसर है इसका। 14th, एक संस्था के मुख्य वित्तीय प्रश्न क्या होता है? उपरोक्त सभी, यानी कि क्या आ जाएगा आंसर बेटा इसका? विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कितने वित्त की आवश्यकता होगी, इसे विभिन्न साधनों से कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाएगा, व्यवसाय के लाभ को किस प्रकार विभाजित किया जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर है। 15th देखिए बेटा क्वेश्चन, एक व्यक्ति XYZ कंपनी के 100 अंश रुपीज 100 प्रति अंश की दर से खरीदता है। कुछ समय बाद अंशों का बाजार मूल्य ₹120 हो जाता है। उसकी कंपनी में संपदा कितनी होगी? 12,000, क्योंकि बेटा उसका रेट बढ़ गया ना, 120 रुपये इंटू 100। 16th देखिए, 12,000 बेटा इसका आंसर है। 16th क्वेश्चन का आंसर देखिए, वित्तीय नियोजन में क्या सम्मिलित किया जाता है? इसका आंसर है बेटा वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्धारण, वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण, यानी कि आंसर है उपरोक्त सभी। 17th देखिए, वित्तीय नीतियों में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? यहाँ जो नीचे बेटा गिवन है यहाँ पर आएगा नहीं किया जाता, पूछा ना, सेवा वर्गीय नीति, ठीक है, नहीं की जाती, यानी कि सेवा वर्गीय नीति पर टिक लगाना है आपने। किस 18th क्वेश्चन देखिए, किस बिंदु से वित्तीय नियोजन के महत्व की जानकारी मिलती है? उपरोक्त सभी, यानी कि आंसर क्या है जी इसका? पर्याप्त कोष, लगातार तरलता, वित्तीय नियंत्रण, उपरोक्त सभी पर टिक लगाना है आपने। 19th देखिए बेटा, ठीक है, सभी के आंसर यहाँ गिवन भी है और आप 19th यहाँ से मैं रीड भी कर देती हूँ एक बारी। वित्तीय नियोजन निम्न में से क्या करने में मदद करता है? वित्तीय नियंत्रण। 20th, निम्न में से वित्तीय निर्णय कौन सा है? उपरोक्त सभी, यानी कि विनियोग निर्णय, लाभांश निर्णय, वित्त व्यवस्था निर्णय।
ठीक है जी, ये आपके बेटा वेरी शॉर्ट आंसर्स 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब ये बेटा केस स्टडीज का क्वेश्चन है, छोटा सा प्रश्न। सर, क्या ऋण को पूंजी कहना ठीक है? आंसर, संकुचित अर्थ में पूंजी में केवल इक्विटी शेयर अथवा प्रेफरेंशियल, मतलब संकुचित अर्थ में पूंजी में केवल समता अंशों व पूर्वाधिकार अंशों को ही सम्मिलित किया जाता है, लेकिन विस्तृत अर्थ में दीर्घकालीन ऋण भी पूंजी कहलाते हैं। इसलिए ऋण पूंजी शब्द ठीक है बेटा। इसी के साथ ही आपका ये फर्स्ट चैप्टर का हमने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए 10, और ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिया 20, और एक छोटा सा केस स्टडी का क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया बेटा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बेटा मैं सेकंड चैप्टर लेकर आ रही हूँ आपके साथ वापस। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।